अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स का और तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया और मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। और उन लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं आज की ज़बरदस्त हैक से भरपूर अपनी वीडियो की तरफ। आज की पहली टिप है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ और मैंने करना कुछ यूँ है कि मैंने यहाँ से हेयर रिमूव करने, और ये हम यूज़ करेंगे इस वाले रेज़र से। और ये देखें, जब आप इस तरह से रेज़र से किसी भी जगह के अपने बाल रिमूव करें ना, तो उससे पहले आप थोड़ी सी वैसलीन अगर अप्लाई कर लें तो उससे एक तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, दूसरा जो है ना स्किन क्योंकि ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है बहुत ज़्यादा ये अप्लाई करने के बाद रेजर्स को। और उसके बाद जो है ना, ये जब आप वैसलीन लगा लेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी स्किन जो है ये रफ नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल आपको एक नीट सा इफेक्ट आएगा। तो आज की दूसरी टिप है मेरी किचन सीजर को लेके। ये मुझे लग रहा था कि अभी सही से काम नहीं कर रही और इसको शार्प करने की ज़रूरत है। तो बस इसके लिए आपको छोटा सा हैक बताती हूँ जो कि आपके किचन से ही आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने ले ली है स्टील वूल। अब ये क्योंकि थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, मैंने इसको फेंकना था, तो फेंकने से पहले इसको काम में लाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि इससे आप अपनी छुरियों को या अपनी जो कैंची है उनको तेज़ कर लें। तेज़ आपने किस तरह से करना है कि कैंची को हम इस पर इस तरह से रख के कट्स लगाएंगे, मतलब आपने इसको काटना नहीं है, सिर्फ कैंची को चलाना है। तो ये कैंची जो है ना, ये हमारी बड़ी अच्छी सी तेज़ हो जाएगी। और यही काम आप अपनी बैंगल्स यानी अपनी कांच की जो चूड़ी है ना उसके साथ भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी छुरी और यह कैंची जो है ना बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी। तो ये देखें, बस ये ज़रा सा काम किया और मेरा फ़ायदा हो गया। मेडिसिन की बॉटल्स को खोलते हुए अक्सर ऐसा होता है ना कि उसकी सील हम इस तरह से ब्रेक कर देते हैं कि फिर वो दोबारा बंद होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखें, जैसे ये बिल्कुल इसका जो कैप है ना ये फ्री हो गया और ये बंद नहीं हो रहा। तो बस इसको बंद करने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाना है कि हमने ले लेना है ये वाला रबर बैंड, जो कि अमूमन ब्रेड में भी आ जाता है। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड में ये मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ये रबर बैंड मैं इस पर इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने इसको 2 नॉट्स दे दी हैं और इसके बाद मैं इस पर कैप जो है ना उसको लगा दूंगी, तो कैप बड़े अच्छे तरीके से इस पर बंद हो जाएगा। और ये जो इसको गिरने का खतरा रहता है ना बॉटल को इस तरह की, वो बिल्कुल नहीं रहेगा और इंशाल्लाह आपकी दवाई जो है ना महफूज रहेगी। बंद गोभी 12 महीने हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको काटना जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे या कटिंग बोर्ड पे काटते हैं तब तो आसान ही रहता है, लेकिन अगर आप इसको छुरी से काटने के आदी हैं मेरी तरह तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी कट हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है कि हम बिल्कुल बारीक सी जो है ना वो बंद गोभी को कट करें। तो उसको कट करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका आपको बता रही हूँ। आपने ले लेना है ये पीलर, जो कि अमूमन हम जो है ना छिलके वगैरह उतारने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस इससे आप इसको पील कीजिए, इतना बारीक बारीक सी आपकी बंद गोभी जो है ना ये कट के रेडी हो जाएगी। तो यही आइडिया मैंने इससे पहले आपको प्याज के लिए भी दिया था। अगर प्याज भी आपको बारीक चाहिए तो उसके लिए आप यही कीजिए कि आप इसी पीलर से प्याज को भी पील कर दीजिए। तो आप देखेंगे कितनी प्यारी और कितनी बारीक सी बंद गोभी जो है ना कट के रेडी हुई, बिल्कुल प्रोफेशनल सी इस तरह से ये लग रही है, ये देखें। तो ये थी जनाब मेरी ज़बरदस्त सी टिप। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डिस्प्रिन को लेकर। डिस्प्रिन के टैबलेट जो है ना ये हम घर में यूज़ करते हैं अमूमन सर दर्द के लिए, लेकिन इससे हम और भी बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टैबलेट्स ले ली। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक कूट के इसका पाउडर बना लिया। अब हमें करना ये है कि इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू। तो शैम्पू ऐड करने से क्या होगा कि सर्दियों के मौसम में एक बड़ा प्रॉब्लम जो हर घर में होता है वो है डैंड्रफ का। तो अगर आपके भी सर में खुश्की है, डैंड्रफ है और वो किसी तरह से नहीं जा रही, तो इसके लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यही डिस्प्रिन अपने शैम्पू में मिक्स करके और इसको अपने सर पे अप्लाई कीजिए। इससे अपने बाल वॉश करें तो इंशाल्लाह आपका डैंड्रफ वाला इशू जो है ना ये फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही आजमूदा और बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो चलें चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। ऑयल के जो पाउच होते हैं ना उनको खोल के और किसी भी बॉटल में या किसी भी बर्तन में डालना जो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब मैंने जो है ना वो बॉटल ले ली है, क्योंकि अगर हम किसी खुले मुंह वाले बर्तन में डालते हैं ना तो उससे क्या होता है कि ऑयल जो है ना हमारा उसका अंदाज़ा ही नहीं रहता ना कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। तो बस इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं ना इसमें बड़ी आसानी से आप इस ऑयल के पैकेट को डाल सकते हैं। वैसे तो अब स्टैंडिंग पाउच भी आ गए, लेकिन बहरहाल अगर आप ये वाला पाउच यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की बॉटल ले लीजिए, क्योंकि इस पर जो है ना लिखा होता है कि कितने ml आपको यूज़ करना है, कितना आपका रह गया। तो यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ना ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, इससे एक तो गिरता नहीं है, दूसरा आपकी मुताबिक निकल आता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की बॉटल नहीं है तो बस आप परचेज ना भी करें, तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। घर में जो हम इस तरह की सॉसेस वाली बॉटल्स होती है ना, तो ये अगर खाली हो आपके पास तो उसमें भी आप ऑयल डाल सकते हैं, वो भी आपका इसी तरह से वर्क करेगी। अच्छा, अब ऑयल डालने के बाद क्या होता है कि इसका जो पाउच है ना ये पैकेट खाली हो जाता है, लेकिन इसमें फिर भी ऑयल लगा होता है। इसको हमने किस तरह से दोबारा रीयूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपका ऑयल का एक कतरा भी ज़ाया ना हो।
अब इसके लिए आपको करना ये है कि आप ऑयल के इस पाउच को कट कर लीजिए, 3 साइड से आपने इसको कट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका आटा गूंदा हुआ रखा है ना, आपने उसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छी तरह से फेर लेना है, ठीक है। दोनों साइड से मैं इसको इस पे रख के और हल्का सा प्रेस करी हूँ। इससे क्या होगा कि आपके आटे के ऊपर जो है ना, ये जो ऑयल इस पे है ये सारा आ जाएगा। तो आटे का क्या फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो एक लेयर आ जाती है ना, जिससे आटा अक्सर ब्लैक हो जाता है या ऊपर इसके पापड़ी सी जम जाती है और ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो वो नहीं होगा। और सेकेंडली इससे रोटी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका ऑयल भी ज़ाया ना हो। आजकल अदरक का रेट इतना ज़्यादा है ना कि उसको लेते हुए और उसके छिलके फेंकते हुए भी ना दिल को थोड़ा थोड़ा सा कुछ होता है कि कुछ भी इसमें से ज़ाया ना हो। तो बस आज की रेमेडी मैं आप लोगों को दे रही हूँ उसके छिलकों को लेके, ताकि छिलके भी इसके ज़ाया ना हो, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत ही महंगे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैंने क्या किया कि इसके छिलकों को मैंने इस तरह से पील कर लिया, और पील करने के बाद अदरक को तो हम यूज़ कर लेंगे जिस भी चीज़ में हमें चाहिए होगा, लेकिन छिलकों को फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है कि छिलकों को आपने डाल देना है पानी में, और साथ ही आपने ले लेना है दालचीनी का पीस और ये भी आपने डाल देना है, और बस इसको अच्छी तरह से पकाइएगा। इसका एक अच्छा सा कावा तैयार हो जाएगा। तो आजकल का जो मौसम है ना, इसमें गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाना पकाते हुए अक्सर ऐसा होता है ना कि हांडी के ऊपर ऑयल नहीं आता, तो अगर सालन के ऊपर ऑयल ना आए तो उस पर रंग रूप ही नहीं आता और मज़ा ही नहीं आता देखने में। तो बस अगर आपकी भी किसी ऐसी सालन के साथ मसला आ रहा है कि जिसपे ऑयल ऊपर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी या खुश्क मेथी या सूखी मेथी जो भी आप कहते हैं वो डाल के, और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए भून लें। तो आप देखेंगे इस पर इतना प्यारा ऑयल आएगा और आपकी जो हंडिया है ना उसकी शक्ल ही अलग निकल आएगी। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अभी देखिए मैं आप लोगों के सामने इसमें मैंने डाल दी कसूरी मेथी, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए भूना है, और उसके बाद देखें कितना ज़बरदस्त है इस पर ऑयल आ गया, और ये बहुत ही प्यारा सालन लग रहा है। और देखने में जब प्यारी लगती है ना चीज़, तो फिर खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।